हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम 2022 में जो एस्टेट हुआ था आपका टीजीटी का, वो डिस्कस कर रहे हैं। मैंने 60 नंबर का आपको मैथ करा दिया है, जो आपका सब्जेक्ट आता है। 10 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर की हिंदी करा दी है। आज मैं कॉमन में ही 10 नंबर का आपका मैथ लेके आती हूँ, जो कि सभी लेवल में कॉमन आता है। अब देखो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है। The average marks obtained by 150 candidate was 35. If the average marks of the passed candidate was 39 and failed candidate कितना दे रखा आपको 15. Find the number of the candidate who passed the exam. Number of the candidate पूछा है जो आपके पास हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे, क्योंकि हमें इसने टोटल भी दे रखा है और फेल पास का भी दे रखा है। अब देखो आपने इस क्या दे रखा है, फेल का दे रखा है और पास का दे रखा है। फेल कितने हुए आपके, जो आपके फेल कैंडिडेट है वो कितने आपके 15 है, और आपके जो पास है वो 39 है, और आपको टोटल कितना दे रखा आपसे 35। टोटल जो होता है ना, वो एक नंबर से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। 15 से तो छोटा है और 39 से क्या है, बड़ा है 35। अब इनकी क्या करना, हमने माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से करेंगे तो आपका 4 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो आपका 20 आएगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। जो हमारा रेशियो आया, इनका जो सम करते हैं वो किसके इक्वल है, 150 विद्यार्थी की, क्योंकि टोटल जो विद्यार्थी दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 150, और किसके इक्वल है 6A के। इन दोनों का जो सम करेंगे ना रेशियो का, 6A किसके इक्वल आपके 150 का। A की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। और किसका पूछा आपसे, नंबर ऑफ द विद्यार्थी उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का पूछा है। तो उत्तीर्ण कितने हमारे 5 है, तो 5 से 5A निकाल लेंगे तो क्या आएगा आपका 25 पंजे 125। क्या ठीक है आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, a की पावर x इक्वल टू बी और b की पावर y इक्वल टू c की पावर z इक्वल टू a। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, x y z की पूछी है। अब देखो, जो हमने यहाँ पे देखा, एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि x y की तो वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे जो b है आपका, b की पावर y इक्वल टू c दे रखा है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, a की पावर x दे रखी है। तो a की पावर x, b के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर x लिख सकते हैं। तो जो हमारा b है ना, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a की पावर x, और जो b की पावर है ये एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें किसकी दे रखी, a की। अब हमारा a आ गया, तो a की लिखेंगे तो क्या आएगा, c की पावर z, z की पावर x, x की पावर क्या दे रखी, y इक्वल टू किसके, c के। अब ये तीनों किस में, मल्टीप्लाई में, तो c की पावर क्या आएगी, x y z इक्वल टू c। c की पावर यहाँ पे क्या है 1। जब आपकी पावर डिनोट नहीं करते 1 को हम डायरेक्टली लिख देते हैं c। ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो x y z आपके किसके इक्वल आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए जो 4, 5, 6, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन को हम उसी मेथड से करेंगे जो हम करते आए हैं। देखो कितना दे रखा है, 4, 5, 6, 15 और 18। किससे जाएगा, 2 से। देखो 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 15 और 2 नीम 18। ओके, अब 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1, 5, 3 और कितना आएगा 15 और 9। अब देखो किससे करेंगे, 3 से, 1, 5, 1, 5 और 3। अब किससे जाएगा आपका, और 5 से 3 से ही करेंगे ना, 3 है बच रहा हमारा, 1, 5, 1, 5। अब किस पे जाएगा, 5 पे। किस पे जाएगा आपका 5 से। 5 से करेंगे तो क्या आएगा, आपके सारे ही 1, 1 आएंगे। अब देखो कितने आ गए हमारे पास, ये देखो 2, 2, 3, 3 और 5। अब पूर्ण वर्ग की क्या कंडीशन होती है कि एक नंबर 2 बार हो। तो हमारा 2 तो है, 3 भी है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ पे एक 5 और की जरूरत थी हमें। तो यहाँ पे 5 अगर होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि पूर्ण वर्ग बोला है ना उसने, परफेक्ट स्क्वायर बोला है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा 5 से बनेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो कोई नंबर आ रहा है इनमें से। अब यहाँ पे हमने किया 5, 5 की कितनी होगी 25। 25 को 4 से किया, हमारा कितना आ गया 100, और 3 तिया 9, कितना आ गया आपका 900। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, सी ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, या आपको कोई और मेथड ठीक लगता हो तो उस टाइप से कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है इसके लिए। नेक्स्ट देखो,
अब हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो पावर में है, दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम और पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपकी ऐड होगी तो √5 की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2 प्लस -3/2। अब देखो पावर को ही हम पहले सोल्व कर सकते हैं क्योंकि पावर से ही हमें आंसर आएगा। -5 और -3 कितना होगा, -8, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, -4। √5 की पावर कितनी आ गई आपकी, -4। -4 को जब प्लस लिखेंगे तो 1/√5 की पावर कितनी आ गई आपकी, 4 टाइम लिखेंगे। जब हम रूट की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आ जाता है, 1/√5 इंटू 1/√5 इंटू 1/√5 इंटू 1/√5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई से 5 बनेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई से 5 बनेगा, तो 5 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 1/25। क्या ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में यह ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। 15 वर्षों में कितना हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। फिर उसके बाद वो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना पूछा है हमसे, कितने सालों में हो जाएगा। अब देखो इस वाली चीज़, इसमें एक क्वेश्चन में देखने की वाली चीज़ है कि तो 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर कितनी है, 3। तो इसका मतलब पावर वाले से मल्टीप्लाई करनी है। जो 15 है, 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि बेस हमारा इसमें सेम है, जो पावर्स है वो ऐड हुई है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15। ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना, बिल्कुल ट्रिकी और इजी, ऐसे ही करना है आपको भी। इसी में से कोई टाइप आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखो, यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काट सकते हैं तो 60 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काट सकते हैं। ये किससे है, आपका MDH जो है ना, वो MDH इक्वल टू है MDH के, ये क्या है महीने, ये क्या है दिन, और ये क्या है आपके घंटे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चलो, 25 क्या दे रखे, आदमी कितने दिनों में काट रहे हैं, 60 दिनों में। और 60 नहीं है यहाँ पे, 10 है। 10 आदमी कितने दिनों में काट सकते हैं, 10, और क्या निकालना आपको, मैन निकालना है। अब देखो 10 से 0 कट जाएगी, 25 से क्या आपका कितना आएगा, 150। तो 150 क्या आपका मैन। इसी टाइप से आप सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन करने का आपको तरीका आना चाहिए बस। ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, x + 1/x + 1/x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है और x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट्स में करा रखे हैं। अगर आप मेरी शॉर्ट्स देख रहे होंगे तो उसमें मैंने बिल्कुल ही ट्रिकी करा रखे हैं। अभी भी मैं आपको ट्रिक्स ही बताऊंगी। जब आपका पावर 1 से जब 3 में जाए क्वेश्चन और 3 का आंसर पूछा तो आपने क्या करना है, x³ - 3a करना है। ठीक है, जो a है ना वो हमेशा क्या होगा, x की पावर 1 का होगा। अब a कितना दे रखा, 5 का जब हम क्यूब करेंगे और 3 × a लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 125 - 15 कितना आ गया, 110। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, बी ठीक है ना ट्रिकी। नेक्स्ट देखो, किसी निश्चित कूट में आपको 786 का अर्थ क्या दे रखा, स्टडी वेरी हार्ड, और 958 का क्या दे रखा, हार्ड वर्क प्लेयर, और 645 का दे रखा स्टडी एंड वर्क। तो वेरी का पूछा है आपसे, किसका पूछा है, वेरी का पूछा है। अब वेरी का कैसे निकलेगा, वेरी आपका एक ही वर्ड, एक ही शब्द में है, किसमें, 786 के में है, जो स्टडी विद वेरी हार्ड है। अब हार्ड का और स्टडी का पता लग जाए तो हमें वेरी का क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर आएगा। अब देखो, या तो स्टडी का निकाल लो या पहले हार्ड का निकालो। अब हम कंपैरिजन करते हैं, हार्ड वर्क प्लेयर और स्टडी एंड वर्क। तो आपका इसमें क्या है, वर्क, और इसमें भी क्या है आपका वर्क। ठीक है, कॉमन क्या है, जो लास्ट के जो नंबर है ना उन दोनों में कॉमन क्या है, वर्क कॉमन है। तो वर्क कॉमन तो है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, किसमें, फर्स्ट वाले में। तो वर्क को छोड़ दो। अब आप देखो फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट में स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी एंड वर्क। जो स्टडी कॉमन है इन दोनों में, क्या स्टडी कॉमन है, स्टडी। अब स्टडी का नंबर्स में क्या कॉमन है, 6 4 5 7 8 6। तो आपका क्या कॉमन है, आपका 6 कॉमन है। ठीक है, 6 का तो क्या होगा आपका स्टडी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम कलर, पर्पल ले लेते हैं। अब वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड में कॉमन क्या है आपका, हार्ड कॉमन है। जो फर्स्ट और सेकंड है ना इसमें हार्ड कॉमन है। ठीक है, हार्ड देखो अब इन नंबर्स में क्या कॉमन है, 9 5 8 और आपका 7 8। 8 का क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया ना 8। 8 का क्या आएगा आपका, हार्ड आएगा। तो हार्ड किसका, आपका 8 का।
तो 8 भी हो गया। अब बचा क्या आपका, फर्स्ट में सिर्फ वेरी बचा है ना, तो वेरी का क्या आएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, फिर से बताती हूँ एक बार। आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये शब्द के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। अब देखो आपने क्या पूछा है, वेरी पूछा है आपसे, तो वेरी आपका यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं नहीं है। तो उससे पहले आपको स्टडी और हार्ड का पता हो, जब पता लगेगा कि कौन सा नंबर आपका वेरी का आएगा। अब हमने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है उन दोनों में कॉमन शब्द कौन सा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हार्ड वर्क प्लेयर, स्टडी वेरी हार्ड। हार्ड क्या है आपका, कॉमन है, ठीक है, क्या है, शब्द है कॉमन। अब नंबर देखो कौन सा कॉमन है, 9, 5, 8 और 7, 8, 6, तो आपका क्या कॉमन है, 8 कॉमन है। तो 8 का तो क्या आ गया आपका हार्ड। अब हमें किसका निकालना, स्टडी का और निकालना है, क्योंकि जो बचेगा लास्ट वो वेरी का आ जाएगा। अब कौन सा कलर है, ग्रीन ले लें। अब 6, 4, 5 में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 आपका कॉमन है तो इनमें शब्द भी कॉमन होगा। अब इनमें स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी का क्या है आपका कॉमन है, स्टडी आपका इनमें कॉमन है, तो स्टडी का क्या आ गया आपका 6। और आपसे पूछा किसका है, वेरी का, तो एक ही बचा है ना हमारा, जो फर्स्ट दे रखा 7, 8, 6 का जो नंबर्स जो शब्द दे रखे उसमें सिर्फ वेरी बचा है, तो वेरी का क्या आ गया आपका 7, तो ऑप्शन नंबर 7 ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमें फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमने इस पूरे को क्या मान लिया, x मान लिया, 2√8 + 2√8, ओके, ये पूरा ही अंडर रूट में है, ऐसे जा रही है ये, ठीक है, अंडर रूट। ये थोड़ा टाइप नहीं हुआ मेरे को करना नहीं आया, जैसे मुझे आया मैंने कर दिया है, ठीक है। अब इस पूरे को x मान लिया है। अब जो वैल्यू है हम यहाँ पे रखेंगे, तो x = क्या आएगा, √8 + 2। अब देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो हमने x माना है ना, तो इसको भी यहाँ पे x मान लो। अब जो बचेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² = क्या आएगा, 8 + 2x। इसको इधर लेके आएंगे, x² - 8 - 2x = 0। इसको प्रॉपर लिखेंगे, x² - 2x - 8 = 0। अब हमें 8 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8 आए और सम करें तो हमारा 2 आए, तो 4 और 2 ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये प्लस आएगा या माइनस आया, हमने देखो माइनस का तो 8 है, तो एक टर्म तो आपकी माइनस की आएगी। फिर उसके बाद देखा कि माइनस का 2 आए, जब हमने उन दोनों को माइनस किया तो माइनस का ही 2 आया, तो इसका मतलब बड़ा नंबर हमारा किसका होगा, माइनस का, तो बड़ा हमारा -4 होगा। अब जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 और -2, तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है, 4 और -2, ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक है। अगर इसमें -2 होता ना तो वो भी हमारा ठीक होता। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग इन द एरिया। एरिया पूछा है, जो आपका एरिया होता है ना स्क्वायर का, जो आपका स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे बोला है 50% का इंक्रीज हो जाता है, 50% की वैल्यू कितनी आएगी, 50/100 कितना आएगा, 1/2। जो आपका 2 से था, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। इंक्रीज हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, डिक्रीज होता तो हम माइनस करते। और जो स्क्वायर है हमारा, जो एरिया है वो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर होता है एरिया किसका, स्क्वायर का, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 9। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5/4 किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, 4 पे, इंटू 100, 4 से काटेंगे तो 25, 25 के 5 से करेंगे तो 125, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हमारे 10 नंबर का आता है, मैंने 10 ही करा दिए आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू।